हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 3 to 4 मार्क्स से, जो हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आइए हम पहली थ्योरी स्टार्ट करते हैं जो 12th क्लास में पढ़ी थी, नीड हिरार्की थ्योरी। नीड हिरार्की थ्योरी पढ़ी थी ना, जो हमारी रेक्टेंगल में पढ़ी थी हमने। नीड हिरार्की थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम एच मॉस्लो ने दी थी, जो हमें यहाँ से ट्रायंगल से समझ आएगी। देखिए, जो हमारी ये हमारी थ्योरी है नीड हायरार्की थ्योरी, इसमें पहली बात तो 5 स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज है हमारी क्या? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजी नीड में क्या आता है हमारा? आता है रोटी कपड़ा मकान, मतलब बेसिक नेसेसिटी। अगर किसी इंसान की बेसिक नेसेसिटी वो नहीं, सर्वाइवल की नहीं रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहा, तो कौन सी हायरार्की में आएगा? वो आएगा हमारा बेसिक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड में। दूसरी नीड अगर जिसने ये फुलफिल कर ली तो सेकंड नीड में जाएगा। कौन सा हमारा नीड है? हमारी दूसरी नीड है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड का मतलब क्या है? जब बंदे को अपनी सर्वाइवल वो कर लेगा तो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने लगेगा। जिसने ये फुलफिल कर ली वो आगे चलेगा। आगे कौन सी नीड है? थर्ड नीड है हमारी एफिलेशन बिलोंगिंगनेस नीड। इसको हम सोशल नीड भी बोलते हैं। यहाँ पर बंदा क्या करता है? यहाँ पर पर्सन अपने रिलेशनशिप बनानी शुरू करते हैं, लाइक फ्रेंडशिप, लव, अदर रिलेशनशिप बनाएंगे। जब ये फुलफिल होती है तो उसके बाद आते हैं हम एस्टीम नीड। देखिए एस्टीम नीड में क्या आएगा वर्ड? एस्टीम नीड में आएगा हमारा रिकॉग्निशन। हम क्या करते हैं? अपने आप को पहचानने लगेंगे, रिकॉग्निशन करने लगेंगे। ठीक है। और जिसने ये कर लिया उसके बाद क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? हम अपना पोटेंशियल, अपनी लाइफ का गोल जब हम अचीव कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखिए 5वीं स्टेज तक तो बहुत कम बंदे ही पहुंच पाते हैं कि हमारी लाइफ का क्या गोल था जो हमने अचीव कर लिया। ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल एग्जांपल के थ्रू समझें तो देखिए भैया, जो बेसिक साइक फिजियोलॉजिकल नीड है वो सबसे पहले शुरू होती है हमारे हंगर से, भूख से। जिसने रोटी कपड़ा मकान, मतलब अपनी बेसिक नेसेसिटी, सर्वाइवल नेसेसिटी पूरी कर ली, उसके बाद अपनी क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम पे जाता है कि हमें महीने में ठीक ठाक इनकम हो जाए, स्टेबल हो जाऊँ मैं इनकम के लिए। अगर ये चीज़ वो फुलफ़िल कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं? सोसाइटी में रिलेशनशिप बनाते हैं, फ्रेंडशिप करेंगे, लव करेंगे, ठीक है, रिश्ते निभाएंगे। जब उसके बाद क्या करेंगे? फिर अपना स्टेटस देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या स्टेटस है, कि हम किस पोस्ट पे हैं या हमारी कितनी गुडविल है। और जी अगर ये हो जाएगा तो उसका क्या करते हैं? वो फुल सेल्फ फुलफिलमेंट करते हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है? कि हम अपने आप को तराशते हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस क्या है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है बेसिक सैलरी जो प्रोवाइड करते हैं। सैलरी के बाद आपको सेफ्टी कैसे मिलेगी? अगर आपको पेंशन सर्विस आपके लिए पास है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे? कलीग्स के रिलेशनशिप बनाएंगे, चाहे वो फॉर्मल रिलेशनशिप हो या इनफॉर्मल हो। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हम जॉब टाइटल, हम किस पोस्ट पे हैं, हमारी कितनी उस समय इज्जत है, आगे क्या है? अचीवमेंट ऑफ गोल। फिर हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर लेंगे। देखिए जो हमारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। सबसे पहले नीड हायरार्की थ्योरी दी किसने? दी थी हमारी अब्राहम एच मॉस्लो ने। ठीक है। ये ऐसी नीड है जो अरेंज इन हिरार्की है, एक एक के बाद एक के बाद एक लोग अचीव करेंगे। अगर कोई चीज़ फर्स्ट अचीव नहीं कर सकते तो सेकंड स्टेज पे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी अपनी फिजियोलॉजिकल नीड अचीव नहीं करेगी तो वो अपनी कभी भी सोशल नीड अचीव नहीं कर सकता या सिक्योरिटी नीड अचीव नहीं कर सकता। ये हिरार्की एक ऑर्डर वाइज है, ये आपको याद रखना है बस। और एक चीज़ और याद रखनी है कि रिकॉग्निशन वर्ड किससे संबंधित है? वो हमारी सेल्फ एस्टीम नीड से है। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या आता है? पोटेंशियल आता है, किसी बंदे का कितना पोटेंशियल है। आइए ये थ्योरी खत्म हो गई, अब नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं जो हमारी थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी? ये दी हमारी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने। इसे 2 फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस थ्योरी में 2 फैक्टर है, एक तो मोटिवेशन फैक्टर है, एक हाइजीन फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाइजीन फैक्टर में टोटल 10 पॉइंट्स दिए हैं हेड्रिक हर्ट्जबर्ग ने। देखिए हाइजीन एक कंपनी के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बना देता है, उसकी प्रेजेंस एम्प्लॉयज़ को पता नहीं लगती। फॉर एग्जांपल आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में क्या होता है? आपको टीचर के लिए डस्टर होता है, चेयर होती हैं, वाटर कूलर में पानी होता है। अगर ये चीज़ हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर ना हो तो एक क्यूरियोसिटी, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसे बोलते हैं हाइजीन फैक्टर। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। देखिए एक चीज़ और बताना भूल गया, इस 2 फैक्टर थ्योरी को अचीवमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। हाँ 2 फैक्टर थ्योरी को क्या क्या बोलते हैं? अचीवमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। देखिए देखिए ये बताया था इस थ्योरी में 2 चीज़ होती है, एक तो मेंटेनेंस और हाइजीन थ्योरी होती है, एक मोटिवेशन थ्योरी होती है। ठीक है।
अब इसमें बता रखा देखिए 10 पॉइंट्स, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद नहीं करने हाइजीन के फैक्टर, ठीक है। बस आपको बस ध्यान रखना है मोटिवेशन के जो 6 फैक्टर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला अचीवमेंट, दूसरा रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, वर्क इटसेल्फ, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। देखिए ये एंड, ये 6 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 है, इसमें एंड के बाद लिख दिया, तो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ के बाद 6 पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपको याद रखनी है इस चीज़ में, इसमें लिखना है हर्ट्जबर्ग मॉडल किसको इंसाइट करता है, ये जॉब एनरिचमेंट को करता है। आपको बताया था ना एक प्रीवियस आप क्लास में लेक्चर देख लीजिएगा, जहाँ पर क्या होता है जॉब एनलार्जमेंट क्या है, जॉब एनरिचमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या है, वर्टिकल शिफ्ट क्या है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब टाइटल क्या होते हैं, वहाँ पे आपको सब पता रखा है। आपको सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज है मास्लो की, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड सोशल नीड, वो हमारी हाइजीन के अंदर आती हैं, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और सेल्फ एस्टीम नीड है वो हमारी मोटिवेशन फैक्टर में आती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, जो थ्योरी का नाम है हमारा क्या, मैकक्लीन, मतलब 3 नीड थ्योरी। 3 नीड थ्योरी किसने दी है, वो दी है हमारी मैकक्लीन ने। इस थ्योरी का दूसरा नाम है अचीवमेंट थ्योरी और एक्वायर्ड नीड थ्योरी, ठीक है। ध्यान रखिए इसमें 3 चीज़ें आएंगी हमारे, जो 3 चीज़ें वो क्या क्या है, एक तो पावर है, एक एफिलेशन है, एक अचीवमेंट है। समझ आ गया, जो 3 चीज़ें वो क्या क्या है, एक तो पावर है, एक एफिलेशन है और एक अचीवमेंट है। जो आपको याद रखना है वो ये देखना कि एडवोकेट ऑफ पावर मोटिव का कौन है, वो है एल्फ्रेड एडलर। यहाँ से सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी का नाम है ERG थ्योरी। E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था हमारा एडलर फर्स ने, एडलर फर, ठीक है। किसने दिया, हमारा एडलर फर ने दिया है। इसको एक्सटेंशन ऑफ मास्लो थ्योरी भी कहते हैं। जो नीड हायरार्की थ्योरी का जो एक्सटेंशन है वो किसको बोलते हैं, ERC थ्योरी को। ई फॉर पता है ना एक्जिस्टेंस है, R फॉर रिलेटेडनेस है, G फॉर ग्रोथ है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, जो हमारी मास्लो की थ्योरी होती है जैसे पहली साइक फिजियोलॉजिकल प्लस सिक्योरिटी नीड आती है, जबकि रिलेटेडनेस में क्या आती है, सोशल थर्ड स्टेज, और चौथी की आधी मतलब हाफ सेल्फ एस्टीम नीड आएगी, और ग्रोथ में क्या आएगी, हाफ सेल्फ एस्टीम प्लस सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड आएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ था, ये भी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है। बस आइए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कर रहे हैं ये, आप ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके साथ से। आइए नेक्स्ट थ्योरी हमारी है विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये क्वेश्चन ये आएगा कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी, वो दी हमारी विक्टर ब्रूम ने। विक्टर ब्रूम के इसमें देखिए क्या वर्ड आता है, VI। V का मतलब है वैलेंसी, I फॉर है इंस्ट्रूमेंटलिटी और E फॉर एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है मोटिवेशनल फोर्स का, देखिए ये रहा फॉर्मूला, वैलेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंट इंटू एक्सपेक्टेंसी। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा है कि VIE में क्या फॉर्मूला होता है, वो मोटिवेशनल फोर्स का। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। आइए नेक्स्ट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि पोर्टल लोअर मॉडल मोटिवेशन किस पे संबंधित है, जॉब एटीट्यूड और जॉब परफॉर्मेंस पे है। इसको परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। जो किसने दी थी, जो दी थी हमारी पोर्टल लोअर ने। इसी भी इतना इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट थ्योरी चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है हमारी इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इक्विटी थ्योरी किसने दी थी, हमारी J. स्टेसी एडम्स ने दिया था। देखो इक्विटी हमने पढ़ा था ना, 14 प्रिंसिपल में इक्विटी प्रिंसिपल भी पढ़ा था, वो किस पे था, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और ये इक्विटी थ्योरी किस पे बेस करती है, हमारा सोशल एक्सचेंज प्रोसेस पे बेस करती है। आप इसमें 3 चीज़ ध्यान रखिए। सबसे पहले किसने दी थी J. स्टेसी एडम्स ने। ये किस पे बिलोंग करती है, बिलोंग करती है हमारी सोशल एक्सचेंज प्रोसेस पर। और ये जो हमारा इक्विटी प्रिंसिपल होता है वो किस पे है, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क पे। आइए नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखिए। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच किसने दी है, वो दी है हमारी जेरी बेंथम ने। किसने दी है, हमारी जेरी बेंथम ने। और ये हमारी किस थ्योरी पे बेस है, थ्योरी एक्स पे बेस है। एक्स हम यहाँ पढ़ेंगे, देखिए एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है। एक्स थ्योरी ऑटोक्रेटिक होती है, वाई पार्टिसिपेटिव होती है, आगे बताया जाएगा। और ये जो कैरेट है ये हम बच्चों को क्या देते हैं, अगर बच्चा अच्छा काम करेगा तो उसे रिवार्ड देंगे, और अगर वो गलत काम करता है तो उसे स्टिक मतलब पनिशमेंट देंगे। देखिए लिखिए, कैरेट इज रिवार्ड फॉर द परफॉर्मेंस एंड स्टिक इज फॉर द पनिशमेंट। ओके, अब देखिए
जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वो किसने दी है? रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं ना बच्चों को, वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी हो या ऑपरेंट थ्योरी हो या बिहेवियरल मॉडिकल थ्योरी हो, ये दिया हमारे किसने? बी.एफ. स्किनर ने। ये आप ध्यान रखिएगा, बी.एफ. स्किनर ने कौन कौन सी थ्योरी दी है? तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ऑपरेंट थ्योरी, बेसिक थ्योरी, बिहेवियरल मॉडल थ्योरी, जो आप साइकोलॉजिकल में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, दी की है गिवन बाय एम.सी. ग्रेगर। एम.सी. ग्रेगर ने दी है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स कहती है ऑटोक्रेटिक, जबकि वाई कहती है पार्टिसिपेटिव। ये होती है हमारी नेगेटिव थ्योरी, थ्योरी एक्स को नेगेटिव बोलते हैं और थ्योरी वाई को पॉजिटिव बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये डिफरेंस देख लेते हैं। ये हमारी थ्योरी एक्स है, ये हमारी थ्योरी वाई है। थ्योरी एक्स किस पर डिपेंड करती है? देखिए, थ्योरी एक्स ट्रेडिशनल थ्योरी है, जबकि वाई क्या है? एक मॉडर्न थ्योरी है। ओके, आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, ये डेमोक्रेटिव एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन रहती है हर चीज़ की, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन रहती है, और यहाँ पर स्केलर चेन फॉलो होती है, पता है ना, हिरार्की कि जो सुपीरियर और जो सबऑर्डिनेट है वो इमीडिएट बोस सुपीरियर के सबऑर्डिनेट के सुपीरियर के पास जाएंगे। ये इतनी चीज़ याद रखिए। आइए नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो हमारी जेड थ्योरी। थ्योरी जेड किसने दी है? सिर्फ आपको नाम याद रखना, ये है विलियम आउची ने दी थी। इसको डेमोक्रेटिक थ्योरी भी कहते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, थ्योरी जेड। आइए अब हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जितना हमने पढ़ा है अभी, ताकि आपको सब चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएं। देखिए, आइए सबसे पहला देखिए, मॉस्लो नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी? नीड हायरार्की थ्योरी थी हमारी अब्राहम एच मॉस्लो ने। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? हर्ट्जबर्ग ने, मतलब फेडरिक हर्ट्जबर्ग थ्योरी ने कहा था। आइए थ्री देखिए, याद है थ्री वर्ड में क्या था? थ्री नीड थ्योरी, पावर, एफिलिएशन एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी, ये था ना थ्री। पावर, एफिलिएशन, अचीवमेंट, सॉरी थ्री का मतलब था पावर, अचीवमेंट एंड एफिलिएशन। ये किसने दी थी? हमारी मैकक्लीन ने दी है। उसमें था ना पावर किस पे बिलोंग करती है? एडवोकेट कौन है पावर का? एल्फ्रेड एडलर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ERC, E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस, G फॉर ग्रोथ। ये एक्सटेंशन ऑफ मॉस्लो थ्योरी किसने दिया था? एडलर फर्स्ट ने दिया था। नेक्स्ट थ्योरी का नाम है विक्टर ब्रूम थ्योरी। जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो किसने दी है? विक्टर ब्रूम ने दी है, याद रखिएगा। हमने एक सिंपल पढ़ा ना, पोर्टल लोअर मॉडल किस पे डिपेंड करता है? हमारा परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड्स पे डिपेंड करता है। इक्विटी थ्योरी किसने दी है? जे स्टेसी एडम्स ने। रीइंफोर्समेंट थ्योरी हमने पढ़ी थी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी B.F. स्किनर दे, जिसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशन, बिहेवियर कंडीशन थ्योरी। आगे हमारा थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दी है? M.C. ग्रेगर ने दी है, जिसमें थ्योरी एक्स ऑटोक्रेटिक है एंड नेगेटिव थ्योरी कहलाई जाती है, जबकि वाई पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी कहते हैं, इसको पॉजिटिव थ्योरी भी कहते हैं। और जो थ्योरी जेड है वो विलियम आउची ने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स से बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम एंड अपनी तैयारी ऐसे बनाए रखिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।